श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 जून से शुरू हुई श्री शिव पुराण कथा जो कि चाकारबाड़ी बीड में चल रही थी, आज 14 जून को पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की 14 जून की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताया हरिओम जल और द्विजेश्वर महादेव जल किस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, वीडियो के माध्यम से वह उपाय हम आपको करके भी बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य में आपका माता और पिता का खड़ा होना वहाँ पर बहुत आवश्यक है। किसी ने पूछा, कोर्ट में या भागकर या फिर मंदिर से विवाह करने से माता पिता नहीं आ पाते हैं तो क्या वह विवाह मान्य नहीं है? इसके बाद गुरुजी ने कहा, किसी भी प्रकार का विवाह हो उसमें अगर आपको माता पिता का आशीर्वाद ना मिले तो एक बात याद रखना, आप कभी भी जीवन में सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितनी भी पुराण सुनते हैं वे 7 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती हैं, जबकि शिव महापुराण कथा आपकी 71 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूर्व के पाप के कारण आपको इस जन्म में भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं होती या फिर आप जा नहीं पाते हैं, और जब आपके पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो आप मंदिर जाना बंद कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है तो मत बोलो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना है तो मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना है तो मत बोलो, पर अपने मुख से शंकर भगवान और शंकर भगवान के भक्त का कभी अपमान मत करना। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई हमसे पूछे कि आखिरी इच्छा क्या है हमारी, तो हम कहेंगे कि अगला जन्म हमें फिर से कुबेरेश्वर धाम में मिले। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उसके बाद फिर अगला जन्म मिले तो शिव पुराण मिले। इसके बाद गुरुजी ने कहा, फिर अगला जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त मिले। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आपसे भी पूछा जाए ऊपर जाकर कि तुम क्या चाहते हो तो तुम भी बोल देना वंस मोर, फिर से हमें मनुष्य जन्म चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस महीने के बाद सावन का महीना आएगा और सभी से अनुरोध है कि वह 2 लोटा जल शिवलिंग पर एक साथ अर्पित अवश्य करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा का एक सरल और आसान उपाय है। यह एक हरिओम जल उपाय है जिसे करने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आपको यह उपाय कैसे करना है? हरिओम जल चढ़ाने के लिए आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ से करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह जल चढ़ाना आपको किस प्रकार से शुरू करना है। इसके बाद माता सूप सुंदर के स्थान तक आपको जल की धार लाना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिक के भगवान के स्थान पर जल की धार लाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ओम में ऊ की जो शब्द होता है वह बन गया है। इसके बाद ओम पूरा बनाना है तो वापस माता सुख सुंदरी के स्थान से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है और शिवलिंग के चारों ओर जल की धार लाते हुए आपको गोल घुमा लेना है। ऐसे में ओम की आकृति आपको बनती हुई जरूर नजर आएगी। इसके बाद ओम का जो ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। इस प्रकार से हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह किस प्रकार से करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किया है। संतान प्राप्ति हो या फिर किसी एग्ज़ाम या नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हो या फिर रोग मुक्ति चाहते हैं तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। उपाय करने के बाद आप चाहें तो जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर सकते हैं और उसका आचमन औषधि रूप में कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी। गुरुजी को बताया कि ऐसा उपाय है जिसमें विपत्ति आपकी 15 दिन में दूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि यह उपाय करने से कोई बड़ी विपत्ति है तो वह 7 दिन के अंदर दूर हो जाती है। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इस उपाय को करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है और जल चढ़ाते हुए आपको जल की धार को आगे बढ़ाना है और शिवलिंग के गोल घुमाते हुए आपको उसी स्थान पर जल की धार को वापस लाना है जहां से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की है। और यह पूरा उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव ऐसे नाम स्मरण करना है। लगातार 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है। जीवन में कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों न चल रही हो वह जरूर दूर हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। आप कल से भी करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय